नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। जैसा कि आप जानते हैं, कैसे हैं आप अपना ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों के लिए पूर्णिमा का व्रत कैसे रखें, एकादशी का व्रत कैसे रखें, सोमवार का कैसे रखें, मंगलवार का कैसे रखें, बुधवार का कैसे रखें, शनिवार का कैसे रखें, संतोषी माँ का कैसे रखें, अमावस का कैसे रखें, ये तमाम वीडियो बनाई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये छोटा सा 1 मिनट का वीडियो मैंने स्टार्टिंग में हर वीडियो में डाला है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको पहले ही दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। कोशिश करें जो भी व्रत रखें उसका उसी दिन उद्यापन करें। व्रत अगर आप उधार लेकर रख रहे हैं तो मत रखें। अगर व्रत रखकर आप बहुत दवाइयां खा रहे हैं तो मत रखें। व्रत रखकर अगर आप पति से झगड़ा कर रहे हैं तो व्रत मत रखें। किसी भी व्रत के अंदर उस व्रत को रखकर उसकी कथा को पढ़ना अनिवार्य है। किसी भी व्रत को रखकर उस व्रत का दान करना अनिवार्य है। अगर आप वो करने में सक्षम नहीं है तो फिर व्रत आधे अधूरे मत कीजिए। व्रत के बारे में ज्यादा जिक्र किसी से मत कीजिए। व्रत के बारे में, उसके उद्यापन के बारे में, उसकी पूजा के बारे में, उसके संकल्प के बारे में सब कुछ मेरी इन वीडियोस में देख लीजिए और देखिए कि इन नियमों को आपको कैसे फॉलो करना है ताकि आपके लिए इन व्रतों को रखना बेहद ही ज्यादा आसान हो जाए। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। व्रत रखकर किसी भूखे को भोजन जरूर कराना चाहिए और घर में कलेश नहीं कराना चाहिए। सोमवार का व्रत रखकर मां की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार का व्रत रखकर भाई की पूजा करनी चाहिए। बुधवार का व्रत रखकर बहन की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखकर माता पिता या गुरु की पूजा करनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, तो आपको अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए, अपनी बहन, भाभी, जेठानी, देवरानी को खुश रखना चाहिए। आगे अगर हम बात करें शनिवार की, तो अपने घर के नौकरों को, मजदूरों को हमें खुश रखना चाहिए। संडे का व्रत रखकर अपने पिता के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहिए। केवल व्रत रखने से कुछ नहीं होगा, व्रत के साथ रिश्तों को भी समझना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। कथा जरूर पढ़नी होगी, सुबह शाम या कभी भी। व्रत नियम से करेंगे तो आपके जीवन में बाहर आएगी। जय माता दी। हर सपने को अपनी सांसों में रखें, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखें, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने आपके ही कहने पर सारे व्रतों के ऊपर एक वीडियो बना दी है। सोमवार का व्रत कैसे रखें, मंगलवार का व्रत कैसे रखें, बुधवार का व्रत कैसे रखें, क्या करें क्या ना करें। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको प्रदोष के व्रत की जानकारी देने वाले हैं। प्रदोष के व्रत में क्या करें, कब करें, क्या खाएं, कितना ना खाएं, भगवान की पूजा कब करें, प्रदोष का मतलब क्या होता है, इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है। वैसे तो मुझे मालूम है, अगर आप मेरे परिवार का हिस्सा है और पिछले 7-8 साल से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपके पास सब तरह के सवालों के जवाब है क्योंकि आप आधे एस्ट्रोलॉजर खुद ही बन चुके हैं, क्योंकि आप डॉक्टर वाय राखी यूट्यूब चैनल का हिस्सा है, मेरे संसार का हिस्सा है। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। प्लीज अपने आप को जल से दूर बिल्कुल ना करें। मंगल और शनि का साल, गर्मी बहुत जबरदस्त पड़ती है, अग्निकांड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, पुल गिरते हैं, मकान गिरते हैं, धरती फट जाती है, उसमें लोग समा जाते हैं। ऐसी चीजें होती हैं कि दरारें पड़ने लगती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, मौसम के बड़े उथल पथल हमको दिखते हैं। जहां पर बारिश होनी चाहिए वहां सूखा पड़ता है, जहां सूखा होना चाहिए वहां बारिश पड़ती है। मतलब ऐसा लगेगा कि हो ये कलयुगी है। ऐसी चीजें इस वर्ष आपको देखने के लिए मिलेंगी। प्रदोष का व्रत जो है वो हम बात शुरू करें, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन करना। प्रदोष की जो तिथि होती है वो शिव और पार्वती को समर्पित होती है। शिव पुराण के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि जो होती है, इस दिन को हम भगवान शंकर के प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और इस दिन को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत रखने वाले सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से भगवान शिव अति प्रसन्न होकर आप पर कृपा करते हैं। प्रदोष व्रत के कुछ नियम है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को पूजा की जाती है, उनपे तुलसी, हल्दी और सिंदूर, केतकी के फूल और नारियल का पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता। ये ऐसा नहीं है कि केवल प्रदोष के व्रत में, ये चीजें वो हैं जो शिव शंकर पे कभी भी नहीं चढ़ाई जाती। आपको जब भी प्रदोष के व्रत रखने 26 की संख्या में रखें या 1 साल के लिए रखें। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के व्रत रखें। सुबह उठ के नहा धो के गंगा जल डालकर काले तिल पानी में डाल के स्नान करें और हाथ में थोड़ा सा जल लें।
थोड़े पुष्प लें, थोड़े चावल लें, थोड़े पैसे लें और भगवान के सामने संकल्प करें कि मैं आपके प्रदोष के व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सुबह सुबह नहा धोकर और भगवान के चरणों में छोड़ दें। मैं मीठा रखूंगी, नमकीन रखूंगी, नमकीन रखूंगी, मीठा मीठा रखूंगी, 21 रखूंगी, 31 रखूंगी, 1 साल के रखूंगी, सब कुछ बोल दीजिएगा और फिर वैसे ही व्रतों को रखिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आएगी। ऐसा करने से माता पार्वती आपके जीवन में आपको सुख सुविधाएं देगी। कहते हैं इस दिन आपको मांस, मदिरा, शराब नहीं पीना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को एक टाइम पर आप बिना लहसुन प्याज के भोजन कर सकते हैं। कई लोग प्रदोष मीठा रखते हैं, कई लोग नमकीन रखते हैं, कई लोग फीका रखते हैं। इट्स अप टू यू। मीठा नमकीन दोनों खाओ, फीका खाओ, बिना लहसुन प्याज के खाओ, तामसी भोजन नहीं करो, शराब मदिरा नहीं लो, नेल्स मत काटो, बाल मत काटो, पार्लर मत जाओ, लहसुन प्याज के बिना शाम को एक टाइम का भोजन प्रदोष काल की पूजा के बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रदोष काल में आपको व्रत रखकर सोना नहीं चाहिए। अन्न, चावल, नमक का सेवन इस व्रत में कई लोग नहीं करते हैं, पर कई लोग इसके अंदर केवल और केवल फलहार पर व्रत रखते हैं। लेकिन आपकी हेल्थ इश्यूज जैसी हो उस हिसाब से ये व्रत रखें। प्रदोष वाले दिन आपको काले नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। प्रदोष वाले दिन व्रती कई बार निर्जल व्रत भी रखता है, लेकिन गर्मियों का टाइम है और हालात अभी कोविड के बाद हमारे शरीर के उतने अच्छे नहीं है, तो भगवान की पूजा करने के लिए आपको सुबह 4-5 बजे उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भी भगवान की पूजा करनी है और शाम के टाइम भी करनी है। आपको स्नान वगैरह करके भगवान शिव पर बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करना है। काले तिल और दूध उन पे अर्पण करना है। शहद, धतूरा और बेलपत्र अर्पण करना है और उसके बाद संध्या काल में फिर ऐसी थाली बनानी है और भगवान के मंदिर में जाना है। खीर बनानी है और खीर बनाकर भगवान को भोग लगानी है। और प्रदोष में आपको भगवान के सामने 6 दीपक जलाने हैं, 5 दीपक वहीं छोड़ के आने हैं। मंदिर से एक दिया जलाते हुए अपने घर में लाकर प्रदोष के टाइम पर शाम के टाइम अपने घर के दाईं तरफ रख दीजिए, घर के बाहर। आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरफ, क्योंकि अगर कई लोग प्रदोष का व्रत ना रख सक पाए तो केवल प्रदोष में भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर कर भी आप फल उठा सकते हैं। प्रदोष के व्रत आपको त्रयोदशी वाले दिन रखना चाहिए और सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, उसके बाद बेल पत्र, धूप, अक्षत भगवान को, शिव को अर्पण जरूर करें। इस व्रत में लोग भोजन नहीं करते, कई लोग फलहार करते हैं और कई लोग एक समय का भोजन करते हैं। पूरा दिन उपवास करके शाम के टाइम पर जब सूर्य अस्त होने वाला हो तब आप इस व्रत की पूजा के लिए मंदिर जाएंगे और उसके व्रत के अंदर भगवान शिव के सामने बैठ के ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करेंगे। शिव शंकर की आरती जरूर करेंगे। माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करेंगे और शंकर भगवान को हर प्रदोष पर अगर आप चाहें तो कभी डमरू, कभी त्रिशूल और कभी आप भगवान के समक्ष नाग, चांदी के नाग, तांबे के नाग और कभी तांबे का लोटा, गुड़, ये सब चीजें भगवान को आप हर प्रदोष में अर्पण करें। हर बार अलग अलग चीजें अर्पण करें तो भगवान बेहद खुश होते हैं। भांग भगवान पे अर्पण जरूर करें तो भगवान बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं। प्रदोष में एक बात सदैव याद रखें कि प्रदोष का जब आप उद्यापन करें, 11, 26, 1 साल जो भी आपने प्रदोष रखा है, आपको प्रदोष के टाइम पे शाम को जब भगवान की आप पूजा करते हैं तो वहां बैठ के भगवान की प्रदोष की कथा भी जरूर सुने। जो व्रत सोमवार को रखा जाता है उसे सोम प्रदोष कहते हैं, जो मंगलवार को रखा जाता है उसे भूम प्रदोष कहते हैं, जो बुधवार को रखा जाता है उसे बुध प्रदोष कहते हैं, जो बृहस्पतिवार को रखा जाता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं, जो शुक्रवार को रखा जाता है उसे शुक्र प्रदोष कहते हैं। इस तरह से 7 दिन के 7 अलग अलग प्रदोष हैं और हर प्रदोष का अपने आप में अलग ही महत्व है। आपको मैं बता दूं, कई लोग प्रदोष में सोते नहीं है, रात्रि जागरण करते हैं, रात भर जाग के भगवान की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। खासकर वो लोग जो कि कश्मीर में हैं, वो रात्रि जागकर भगवान का पाठ करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, फिर भगवान की आरती करते हैं। अगले दिन सुबह भगवान को जल चढ़ाकर सुबह 4 बजे फिर अपना व्रत खोलते हैं। इस दिन मंदिर में रंगोली बनाना बहुत अच्छा होता है। इस दिन भक्तों की हर मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात आपको एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि जिस दिन आप इस व्रत का उद्यापन करें उस दिन आप खीर का भंडारा करें। अगर किसी कारण आप प्रदोष व्रत में शिव की पूजा ना कर पाए तो आप बेल के पेड़ के नीचे बैठकर शिव को, बेल का पेड़ को शिव रूपी समझकर भी पूजा कर सकते हैं। इससे भी आपकी सब मनोइच्छाएं पूर्ण होती हैं। और जिस दिन आपको इसका उद्यापन करना है, शिव और पार्वती के कपड़े यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कपड़े मंदिर में रखकर आने हैं। पार्वती माँ को सिंदूर अर्पण करना है, श्रृंगार अर्पण करना है, चुन्नी अर्पण करनी है। भगवान को इत्र जरूर लगाना है। शायद दूध, दही, चीनी, घी से भगवान का रुद्राभिषेक आप आखिरी व्रत में करवाइए। घंटी बजाइए, भगवान के मंदिर में खड़े होकर ताली जरूर बजाइए और भोलेनाथ पर बेलपत्र 108 अर्पण करें और हर बेल पत्र पे आप राम राम जरूर लिखें। उसके बाद आप जीवन के अंदर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। कोर्ट कचहरी का केस हो तो वो खत्म हो जाएगा, झगड़ा हो रहा हो पति पत्नी में तो वो खत्म हो जाएगा, लाइफ में अगर पैसा ना मिल रहा हो तो वो मिलने लगेगा। प्रदोष का व्रत महादेव की
इतनी असीम कृपा आप पर देगा जो आपने सपनों में नहीं सोचा होगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों व्रत रखें और ये एकादशी के बराबर ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और जिस दिन आप इसका उद्यापन करें बस उस दिन आप खीर का भंडारा जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो करें। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको प्रदोष की संपूर्ण जानकारी दी है। प्रदोष का व्रत आपको जीवन में सुख समृद्धि देता है। भगवान पे पुष्प अर्पण करें, फूल अर्पण करें, इत्र अर्पण करें, गंगा जल अर्पण जरूर करें, आरती भगवान की जरूर करें और जितना संभव हो सके उतना ज्यादा शिव पुराण या शिव चालीसा जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी।